फिर भी आज अपनी बिटिया की विदा करते हैं। और आज एक बेटी के हृदय की बात मैं आप सभी को सुनाऊं। महाराज, हर बेटी के हृदय में यह धारणा रहती है, माताओं आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता एक बेटी अपने पिता से क्या क्या इच्छाएं रखती है, एक बेटी अपने पति से क्या क्या इच्छाएं रखती है। यह महाराज माताओं जानती हैं। आप निश्चित रूप से प्रणाम की हकदार हैं। क्यों? बेटी बनना, बेटी का धर्म निभाना। बाबूजी, आप केवल एक कुल की मर्यादा को निभाते हैं, केवल अपने एक पिता के कष्टों को निभाते हैं, एक पिता की बात मानते हैं। लेकिन यह धन्य है, यह माता है जो कि दो दो कुलों की मर्यादा निभाती है, बराबरी से महाराज कंधे से कंधा मिलाकर के हर कार्य करती है। माता एक बाप के हृदय की बात, एक पिता के हृदय की बात मैं आप सभी के सामने रखूं। एक पिता के सामने उसकी बेटी अपने हृदय से कहती है कि सच बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, छिपाओ ना बाबूजी, कि याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हो बताओ ना बाबूजी, छिपाओ ना बाबूजी, याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हो बताओ ना बाबूजी, बताओ ना बाबूजी, याद मेरी आती नहीं। एक बेटी अपने पिता से कहती है, जब वह विदा होकर के अपने घर से जाती है और विदा होने के बाद जब अपने पिता की ओर देखती है, पिताजी जब मैं इस घर में रहती थी तो आप कहीं जब जाते थे तो प्रतिदिन शॉल ला करके मैं आपको देती थी। पिताजी जब आपको ठंड लगती थी तो आपके ओढ़ने की व्यवस्था मैं करती थी, चाय पीने की व्यवस्था, दवाइयों की व्यवस्था मैं करती थी। आप तो पिताजी भूल जाते हो कि कब आपको दवाई खानी है, कब आपको क्या करना है, आप हर बात को भूल जाते हो। लेकिन पिताजी याद रखना, आज के बाद जब मैं नहीं रहूंगी तो आपको दवाई कौन देगा? सच बात पूछती हो बताओ ना बाबूजी, छिपाओ ना बाबूजी, याद मेरी आती नहीं। और क्या कहती है? पैदा हुई घर में मेरे मातम सछाया था, पैदा हुई घर में मेरे मातम सछाया था। हाँ, पैदा हुई घर में मेरे मातम सछाया था, पैदा हुई घर में मेरे मातम सछाया था। सुस्त थे तेरे पिता मुझे माँ ने बताया था, सुस्त थे तेरे पिता मेरी माँ ने बताया था। हलेले के नाम प्यार जताते भी मुझे थे, लेले के नाम प्यार जताते भी मुझे थे। आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे, आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे। मैं हूँ नहीं तो किसको भुलाते हो बाबूजी, भुलाते हो बाबूजी, याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, बताओ बाबूजी, याद मेरी आती नहीं। जब बेटी का जन्म होता है घर में ऐसा लगता है माताओं, जैसे आजकल किसी को देखा जाए जैसे घर में मातम छा गया हो। जो खुशी एक पुत्र के होने पर होती है, वह खुशी एक बेटी के होने पर नहीं होती। लेकिन वह बेटी कहती कि मुझे पता है उस दिन सब रो रहे थे, केवल तेरे पिता खुश थे। इधर उधर से आकर के तुझे बहुत बुलाते थे, प्रेम करते थे, लाड लड़ाते थे। एक बेटी कहती है, हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते, हर जिद मेरी पूरी
पूरी हुई हर बात मानते। बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा थे मानते बेटी थी मगर बेटा से ज्यादा ही मानते। हाँ घर में कभी होली कभी दीपावली आई घर में कभी होली कभी दीपावली आई। सैंडल भी मेरी आई और फ्रॉक भी आई सैंडल भी मेरी आई और फ्रॉक भी आई अपने लिए बंडी भी न लाते थे बाबूजी अपने लिए बंडी भी न लाते थे बाबूजी कमाते थे बाबूजी याद मेरी आती नहीं सच बात पूछती हो बताओ न बाबूजी छिपाओ न बाबूजी याद मेरी और क्या कहती है पिताजी आपने अपने जीवन में इतनी कमाई की मैंने अपनी आंखों से देखा है आपने अपनी कमाई का एक एक रुपए काम में लगा दिया क्यों सारी उम्र मैंने देखा है आपने कैसे कैसे मेहनत कर करके कमाया है और जितनी कमाई करते थे महाराज कुछ तो अपनी माता मेरी दादी के इलाज में लगा दिया करते थे कुछ हमारी पढ़ाई में लगा दी और बचा जो पैसा था महाराज तो हमारी सगाई में लगा दी और इतनी मेहनत करने के बाद भी हम कहते कि पिता ने हमारे लिए किया ही क्या है सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी सारी उम्र खर्चे में कमाई लगा दी। दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी। पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी बाकी बचा तो मेरी सगाई में लगा दी बाकी बचा तो मेरी सगाई में लगा दी। अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी बचाते हो बाबूजी याद मेरी आती नहीं सच बात पूछते हो बताओ न बाबूजी छिपाओ न बाबूजी याद मेरी आती नहीं और क्या कहती है कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा कहते थे ये बात हृदय में लगने वाली है बिटिया विदा हुई तो ये घर घर न लगेगा बिटिया विदा हुई तो ये घर घर न लगेगा। हाँ कपड़े कभी गहने कभी सामान सजोते कपड़े कभी गहने कभी सामान सजोते। ए तैयारियां भी करते थे छुप छुप के थे रोते ओ तैयारियां भी करते छुप छुप के रोते। पिताजी मैंने देखा है आप कहते थे जिन बालिका ने जिन बच्ची ने अपने आंगन में खेला हो उसकी विदा मैं कैसे करूंगा जब तेरी विदा हो जाएगी तो यह घर घर ना लगेगा यह घर शमशान के जैसा लगने लगेगा और बेटी कहती है कि कपड़ी भी गहने भी महाराज जो मेरे विवाह की तैयारियां थी सारे हंसी से खुशी से सजोते थे महाराज और छुप छुप के वह पिताजी एक कोने में बैठ करके रोते थे मैंने देखा है और कर कर के याद अब तो न रोते हो बाबूजी रोते हो बाबूजी याद मेरी आती नहीं सच बात पूछते हो बताओ ना बाबू छिपाओ ना बाबूजी याद मेरी आती। और यह अंतिम जो बात है माताओं यह अंतिम बात हृदय में लगने वाली है जो हर पुत्री अपने जीवन से चाहती है माताओं बाबूजी अगर आपसे पूछूं कि यह माताओं का जीवन सबसे कठिन है यह जिस घर में जन्म लेती हैं उस घर में भी कहा जाता है कि यह बेटियां पराई हैं एक दिन चली जाएंगी और जिस घर में विवाह के बाद आती हैं उस घर में भी कहा जाता है कि बेटियां
पराई है, यह बहू पराई है। जो व्यवहार अपनी बेटी के साथ किया जाता है वह व्यवहार अपनी बहू के साथ नहीं किया जाता। इसलिए महाराज हर बेटी के हृदय की भावना है माता, यह जी अपने हृदय में दिल में लगने वाली है जो बात है। अंतिम लाइन है, कैसी परंपरा है ये कैसा विधान है, ओ कैसी परंपरा है ये कैसा विधान है, कैसी परंपरा है ये कैसा विधान है, ओ कैसी परंपरा है ये कैसा विधान है, पापा बताना कौन सा मेरा जहान है, ओ पापा बताना कौन सा मेरा जहान है, आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा, ओ आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा, पीहर मेरा पूरा है न ससुराल है पूरा, ओ पीहर मेरा पूरा है न ससुराल है पूरा, क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी, न पूरा है बाबूजी, याद मेरी आती नहीं, सच बात पूछती हो बताओ न बाबूजी, छिपाओ न बाबूजी, याद मेरी आती नहीं। एक बेटी रुदन करते करते अपने पिता से निवेदन करती है, पिताजी आज के बाद भगवान से निवेदन करती है कि परमात्मा कुछ भी बना देना लेकिन बेटी मत बनाना। याद करो जिस एक बेटी की विदा के कारण हमें अपने जीवन में ऐसा गम निभाना पड़ता है, ऐसा कष्ट होता है कि कैसे हम इस बेटी की विदा करें। आज बताओ महाराज की जनक जी महाराज ने 4 पुत्रियों की विदा की, कैसी दशा होगी उन जनक जी महाराज के घर की। सच बात पूछती हो बताओ न बाबूजी, छिपाओ न बाबूजी, याद मेरी आती नहीं, याद मेरी आती नहीं, याद मेरी आती